नमस्कार, शुभ संध्या सभी मित्रों को। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग क्लास 10th की मैथ्स की रिवीजन क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं और आपको 2 वीडियोस भी उस पर मिल चुकी हैं। तो उसी कड़ी में आज एक नए वीडियो में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और हम बहुपद पढ़ रहे थे। तो पिछली 2 वीडियो में हमने बहुपद और बहुपद के प्रकार पर डिस्कशन किया था और कुछ प्रश्नों को भी हमने देखा था। तो कुछ शेष प्रश्न रह गए थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हीं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। एक टॉपिक और रह गया था आपका कि अगर आपके शून्यक दिए गए हैं, बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तो द्विघात बहुपद बनाना और त्रिघात बहुपद बनाना। ठीक, तो उसको हम देखते हैं, उसके बाद कुछ शेष प्रश्नों को देखेंगे। इतना ही करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिए गए शून्यकों से द्विघात व त्रिघात बहुपद बनाना। अगर हमें शून्यक दिया गया है, ज्ञात है, तो हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम। तो पहले द्विघात की बात करते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद नहीं दिया गया है, द्विघात बहुपद तो हमें बनाना ही है, उसका शून्यक दिया गया है अल्फा और बीटा। उसके शून्यक दिए गए हैं कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो हमें द्विघात बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस जो शून्यक आपको दिया गया है उनका योगफल, शून्यकों का योगफल, और मल्टीप्लीकेशन में यक्स रहेगा आपका, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक दिए गए हैं उनका गुणनफल। बस इतना कर देना है, आपका बहुपद तैयार हो गया। ठीक, तो ये आपका द्विघात बहुपद बनाने का तरीका है, अगर आपको शून्यक उनके पता है तब। ठीक, बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की। अगर शून्यक हमें पता है तो हम त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे? तो त्रिघात बहुपद के शून्यक मान लीजिए अल्फा है, बीटा है और गामा है। तब हम त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे? तो वही चीज करेंगे। यहाँ पे त्रिघात में मैक्सिमम पावर क्या होगी? 3 होगी। तो यक्स क्यूब माइनस त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका योगफल, और मल्टीप्लाई में यक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस अब दो दो का पेयर में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जो शून्यक दिए गए हैं अल्फा बीटा और गामा, उनका दो दो के पेयर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे। ठीक, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो के पेयर में हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सबका एडिशन कर लेंगे और उसको फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे और तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तीनों को गुणा कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा, तीनों शून्यकों का गुणनफल कर देंगे। बस इतना काम करना है, आपका त्रिघात बहुपद तैयार हो गया। ठीक, तो ये त्रिघात बहुपद को बनाने का तरीका है। चलिए अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना है? -3 और 2 है। शून्यकों का योग, शून्यक ही नहीं दिया गया है यहाँ पे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दे दिया गया है। आपको आपका काम और आसान कर दिया गया है। ठीक, तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद हम कैसे बनाते थे? ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर। देखिए पीछे देख लेते हैं एक बार। देखिए द्विघात बहुपद कैसे बनाते थे? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हमें जोड़ना भी नहीं है, हमको जोड़ दिया गया है, तो बस वही काम कर देना है आगे। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, तो डायरेक्ट उसको रख देना है। क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो बस इसी में आपको ये चीजें रख देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया गया है? -3 इंटू में आपका क्या है? एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है आपको? 2। बस हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका
3 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बस 2 लाइन का प्रश्न था आपका। ठीक, तो ये हो गया। अगर यहाँ पे शून्यक दिया होता कि एक शून्यक -3 है, एक शून्यक 2 है, तो हम क्या करते, शून्यकों का योग निकालते, -3 प्लस 2 करते और इंटू एक्स करते, और शून्यकों का गुणनफल करते, -3 इंटू 2 करते। ठीक, लेकिन यहाँ पे -3 जो है शून्यकों का योग है और 2 जो है शून्यकों का गुणनफल है, तो डायरेक्ट रख देना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -25 आपको दिया गया है, ये शून्यक क्या है, अल्फा है और बीटा है। तब एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसका शून्यक क्या हो, 1 प्लस अल्फा हो और 1 प्लस बीटा हो। ठीक है, एक द्विघात बहुपद हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर -25, इसका शून्यक दे दिया गया है अल्फा और बीटा। तो हमें एक नया द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यक क्या हो, 1 प्लस अल्फा हो और 1 प्लस बीटा हो। ठीक, तो पहले तो हम द्विघात बहुपद क्या लिखते हैं, मान लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर -25। ठीक, ये एक बहुपद है यक्स के चर के रूप में। ठीक है, तो इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका शून्यक निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा तो जनरल शून्यक दिया गया है, तो इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो इसका शून्यक निकालने का तरीका क्या है, इस बहुपद को 0 के बराबर कर दो। ठीक, तो एक्स स्क्वायर -25 को हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। इसका मतलब क्या निकला, एक्स स्क्वायर और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट गिव्स, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब वही चीज कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होगा या तो उनमें से एक कोई 0 हो। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि एक्स प्लस 5 0 है, तो ये क्या देगा, एक्स इक्वल टू -5 दे देगा। और दूसरा कंडीशन एक्स -5 इक्वल टू 0 मान ले तो ये क्या देगा, एक्स इक्वल टू 5 दे देगा। ठीक, तो ये दो शून्यक मिल गए किस बहुपद के, एक्स स्क्वायर -25 के। ठीक, तो ये दो क्या मिल गए, शून्यक मिल गए। अब ये मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है। ठीक, वहां पे दिया गया था अल्फा बीटा जनरल, और यहाँ पे हमने निकाल लिया कि अल्फा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है। आप कोई भी ले मान सकते हैं, अल्फा को -5 मान सकते हैं या बीटा -5 ले सकते हैं और अल्फा को 5 ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको, ये जो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा दिया गया है, ठीक, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक नया शून्यक मिल जाएगा और उस शून्यक को लेके आप बहुपद बना देंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, हम यहां लिख दे रहे हैं हम ये। देखिए अब 1 प्लस अल्फा हम ले लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा को हम -5 ले, तो 1 प्लस अल्फा, इसको हम क्या ले लेते हैं, 1 प्लस अल्फा ले लेते हैं। 1 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा को हमने क्या ले लिया, -5, तो 1 -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक, और 1 प्लस बीटा जो शून्य दिया गया है इसका, 1 प्लस बीटा दूसरे वाले बहुपद का जिसका हमें बहुपद निकालना है, तो 1 बीटा को हमने 5 ले लिया, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो ये दूसरा जो बहुपद बनाना है हमें, उसका शून्यक हमें मिल गया। तो अब हम आराम से तो नया द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो नया द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो बस वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया नए वाले बहुपद के लिए। 1 प्लस अल्फा इसका शून्यक दिया गया था, यानी कि जो पुराने वाला का अल्फा निकालेंगे उसको उसमें ऐड करेंगे तो हमें नया वाले का शून्यक मिल जाएगा अल्फा, और ये पुराने वाले का बीटा निकाल के इसमें ऐड करेंगे, बीटा प्लस 1 करेंगे, तो जो नया वाला हमें बहुपद बनाना है उसका शून्यक बीटा मिल जाएगा। ठीक, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा ये वाला हो गया अब और ये बीटा हो गया। ठीक,
तो अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -4 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -4 इंटू 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था कि कोई द्विघात बहुपद दिया गया है, उसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हमें एक नया द्विघात बहुपद बनाना है जिसका शून्यक क्या हो, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका शून्यक निकाल लेंगे, जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है, इस बहुपद को जीरो के इक्विवेलेंट कर दीजिए। जब जीरो के इक्विवेलेंट करेंगे तो हमें क्या मिला, एक द्विघात इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। उसको हमने सॉल्व किया तो आ गया वहां से x इक्वल टू -5 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 5। एक को हमने अल्फा नाम दे दिया, एक को हमने बीटा नाम दे दिया। ठीक है, तो ये इसका शून्यक है। ठीक, अब ये जो दिया गया है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, ये जो हमें नया बहुपद बनाना है उसका शून्यक दिया गया है। तो अल्फा और बीटा को उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, 1 प्लस अल्फा इक्वल टू इतना आ गया, 1 प्लस बीटा इक्वल टू इतना आ गया। अब ये जो नया बहुपद बनाना है उसका हमें शून्यक मिल गया और उसको हम नया बहुपद बनाने वाले में शून्यक में रख देंगे, नए वाले बहुपद के फार्मूले में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा नया बहुपद। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बहुपद बनाने का, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला। ठीक, तो इसको हमने रखा तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।